तो इसमें आपका डाटा दिया गया, इसको लिख दिया गया कि आपको देखने में थोड़ा सा, चूँकि उसके सामने में आप देख नहीं पाइएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख ही दिया है कि ये 72 है। ए में टोटल प्रभाग विद्यार्थियों की संख्या 72 है, इसमें 66 है। तो यहाँ पर जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की संख्या, इसको इधर आप लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या जो है ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई इधर, ठीक है। और ये ABCDEF प्रभाग है, क्लास 9 का जो है इसमें विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। अब यहाँ लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया हुआ है, लड़की लड़के 6 3, इस तरीक़ा से लड़की 6 है तो लड़का 3 है, 4 है तो B में इस तरीक़ा से प्रभाग बनाया गया है, जैसे सेक्शन होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ वही डिपार्टमेंट हो गया, प्रभाग हो गया, सेक्शन कह सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, D, E और F में मिलकर लड़कियों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए D में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, D में देखिए कितनी कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो D में लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है D में 81, और वहाँ पे लड़की की संख्या कितना हो गया 6/9, यही ना होगा। रेशियो में 6:3 में है तो 6/9, और टोटल 9 का वैल्यू कितना है 81 है, तो 9 नमा 81, 9 6 का 54, 6 नमा, हाँ तो D में ही तो किए, अच्छा सॉरी हाँ D का कर रहा है, तो ये 4/9 कर लेंगे, 4/9 जो प्रभाग करेगा उसको हम करेंगे, ठीक है। 9 चौका 36, D प्रभाग में हो गया। उसी प्रकार से बोल रहा है E का निकालेंगे, E में कितना हो जाएगा, E का देखिए टोटल कितना है 75, और यहाँ रेशियो कितना है लड़की का 7/15 गुने 75, 15 पचे 75, 7 पचे 35। उसी प्रकार से F में हम करेंगे, F में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो अंश में है रेशियो में 4:2 है, तो 4 टोटल कितना हो गया 6, और इसी का वैल्यू F में कितना दिया गया है 48, इससे गुना कर देंगे 6 8 48, 8 चौका 32। अब तीनों को जोड़ देंगे, चूंकि वो पूछ रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या D E F तीनों में कितना हो जाएगा, तो 36 35 और 32, 13 का 3 बाकी 1, 3 3 9 1 10, कितना आ गया 103 विद्यार्थी यानी लड़कियां हैं, ठीक है। प्रभाग D और E F मिला करके कितनी लड़कियां हैं 103। इसमें कहाँ कुछ भी नहीं है, D की लड़कियां निकाल लिए, E का निकाले, टोटल दिया है, अनुपात भी दिया है, और आपको हमने अनुपात चैप्टर पढ़ाया हुआ है अच्छे से कि कैसे जो निकालना होता है उसको अंश में रखते हैं। लड़की का रेशियो अंश में रखेंगे, चूँकि लड़कियां निकालना है, टोटल से भाग देंगे, चूँकि टोटल का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो भी दंडालेख में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इसको बना लेंगे। तो लड़कियों की कुल संख्या आपका निकल गया, पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप लोग DI देख करके घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, इसको बनाना है, ठीक है। क्योंकि 5-5 क्वेश्चंस बस इतना से ही काम से आपका बन रहा है, ये सबसे आसान सेक्शन। अगर ये आप छोड़ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप छोड़ दीजिएगा एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपका रिजल्ट बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस सेक्शन को करना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रभाग बी में लड़कियों की संख्या। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। प्रभाग बी में लड़कियों की संख्या, तो प्रभाग बी में कुल संख्या कितनी है, प्रभाग बी में कुल विद्यार्थी कितने हैं 66। तो यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है 4 के रेशियो में बटा 11 गुने 66, यानी कितना हो गया 6 चौका 24। प्रभाग बी में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 24। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है प्रभाग ई में लड़कों की संख्या, तो प्रभाग किसमें ई में लड़कों की संख्या, तो ई में टोटल विद्यार्थी कितना है 75, टोटल कितना है 75, और ई में लड़का कितना है 8, तो 8 बटे टोटल रेशियो 8 7 15, और इसका वैल्यू कितना दिया है 75 दिया है, तो इसको गुना कर देंगे 15 पचे 75, 8 पचे 40, यही हो गया ना। अब बोल रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो ये इधर निकाले थे 24 अनुपात क्या हो जाएगा 40, और काटिएगा जो मैक्सिमम संख्या
8 या 24, 8 पचे 40। आंसर क्या हो गया? 3:5। कोई दिक्कत भी है क्वेश्चन नंबर 2 में? आंसर क्या हो गया आपका? 3:5। ठीक है, कुछ है इससे आसान क्या हो सकता है? फिर भी नहीं बन रहा है तो सोच ही सकते हो मैथ कितना कमज़ोर है। किस प्रभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे पहले तो आपको सारा प्रभाग निकालना पड़ेगा, लड़कियों का रेशियो निकालना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा किसमें सर्वाधिक है। ऐसे आप गेस कर सकते हैं। डी का देखिए, चूंकि टोटल ज़्यादा है तो डी में देखो तो लड़का कितना है? 5 के रेशियो में 4। तो ये अगर आप करते हैं तो ये हो गया 5/9 × 81 तो 45 हो जाएगा। इसी तरह सबको निकाल ही लेते हैं। तो इसमें अगर लड़कों की संख्या करोगे ए में तो 3/9 गुने कितना हो गया? ए में 72। उसी प्रकार से यहाँ 7/11 गुने क्या करना है? 66। निकाल ही लो। हाँ तो क्या दिक्कत है? 4/9 गुने 54। कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो बुझ रहे हो, एक क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो 5/9 गुने 81, उसके बाद कितना हो जाएगा? 75 वाला है तो 8/15 गुने 75, उसके बाद 48 वाला है 2/6 गुने 48। तो अब देख लेते हैं जो भी होगा। 9 × 8 = 72, 8 × 3 = 24, 11 × 6 = 66, 7 × 6 = 42, 9 × 6 = 54, 6 × 4 = 24, 9 × 9 = 81, 9 × 5 = 45, 15 × 5 = 75, 8 × 5 = 40, 6 × 8 = 48, 8 × 2 = 16। तो सबसे ज़्यादा लड़का की संख्या इसमें है, यानी ये कौन सा है आपका? डी। तो सबसे ज़्यादा लड़कों की संख्या किस प्रभाग में अधिक है? डी है। ठीक है, तो आप इसको वहीं पे बना लेंगे तुरंत में। ऐसे भी पहले भी हमने अंदाज लगाया था कि टोटल विद्यार्थी ज़्यादा है तो यहीं पे ज़्यादा होने की संभावना है, लेकिन हम बना करके कंफर्म होना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आना ही टाइम नहीं है तो मार के चल गए, नहीं, चांस रहेगा कि सही होने का, लेकिन फिर भी बना लिए तो कंफर्म हो गए कि वो सही है। तो स्टेप बाय स्टेप अपना बना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4 क्या कहता है? प्रभाग बी और सी से मिलकर लड़कियों की कुल संख्या। तो प्रभाग बी और सी में लड़की की संख्या निकालिए। प्रभाग बी में लड़की का रेशियो कितना है? 4/11 गुने टोटल कितना है? 66। तो बी में लड़कियों की संख्या ये निकल गई। उसी प्रकार से सी में लड़कियों की संख्या, सी में लड़कियों की संख्या गर्ल्स लिख देते हैं। कितना हो गया? सी में लड़कियों की संख्या 5/9 गुने कितना है आपका? सी में 54। अब इसको काट लीजिए। 6 × 4 = 24, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 30। ये दोनों हो गया। बी और सी से मिलकर लड़कियों की कुल संख्या, कुल संख्या निकाल लिए तो कितना हो गया? 54। कुल बी और सी मिला के देख लिए गर्ल्स कितने हो गए? 54। उन्हीं प्रभागों के कुल संख्या, तो उन बी और सी में टोटल 66 है और इसमें कितना है? सी में 54 है। तो 66 और 54 को जोड़ेंगे तो बी और सी में कुल, तो 66 + 54 तो ये कितना हो गया? 120 से बोल रहा है कि कुल संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो अनुपात निकाल लेंगे 54/120 का। 54/120 निकालेंगे तो इसको काटिए, कटेगा 2 से 3 से कटेगा, 18 × 3 = 54, 3 × 4 = 12। हाँ काट लो ना, 2-3 बार काटना ही होगा ना, क्या दिक्कत है। ये क्या हो गया? 18 × 3 = 54, 3 और 3 × 4 = 40। अब काट लो। हाँ 2 से 2 = 18 और 9:20। रेशियो क्या हो गया आपका? 9:20। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत भी है इसको सॉल्व करने में? बनाने वाला देखो बना लिया तुरंत। तो थोड़ा सा इसमें देख के घबराना नहीं है कि ग्राफ दे दिया तो कैसे होगा, रहता आसानी है क्वेश्चन। बार बार बोलते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रभाग ए के लड़कों की संख्या उसी प्रभाग के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले प्रभाग ए में लड़कों की संख्या, तो प्रभाग ए में लड़कों की संख्या क्या है? 3/9 और टोटल कितना है? 72।
तो 9 8 72 8 3 24 बोलता है क्या इसी प्रभाग के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 24 बटे कुल कितना है, कुल विद्यार्थी का पूछ रहा है, 72 गुने 124 दिया 100 बटे 3 33.1/3%। क्या दिक्कत, इससे आसान आपका DI हो ही नहीं सकता, बहुत आसान है। बस अगर दो चार्ट का प्रयोग किया है तो दोनों का उपयोग करते हुए आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।